हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबके लिए एक क्वेश्चन है। आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लगभग सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे हर एक मल्टीनेशनल कंपनी का आपको अकाउंट दिखाई देगा और उसमें ये कंपनी डेली के डेली अपडेट करते हैं, पोस्ट डालते हैं, कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसी वीडियो में आज के टॉपिक पे बात करते हैं। लीड जनरेशन। इन सभी के पीछे एक ही रीज़न होता है कि इन सारे प्लेटफॉर्म थ्रू कंपनी का इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाए, और दूसरी बात है कंपनी को इसी प्लेटफॉर्म थ्रू लीड जनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं लीड जनरेशन। जब भी कोई स्ट्रेंजर होता है, हमारे वेबसाइट में विजिट करता है, यहाँ पे परचेस कर लेता है कोई भी सर्विस और कोई भी प्रोडक्ट्स, और यहाँ से निकल जाता है, जनरली इसी जर्नी को हम लीड जनरेशन कहते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप में अट्रैक्ट हो जाना। हम कोई भी मैसेज करते हैं या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर कोई भी ईमेल करते हैं, ये कुछ प्लान्स होते हैं। इसका यूटिलाइज करके हम जब कस्टमर को या फिर ऑडियंस को या फिर किसी भी स्ट्रेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो टूल्स यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करके कस्टमर हमारे वेबसाइट पे हमारे ईमेल्स को विजिट करता है और फिर यहाँ से उसका कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस उसको ऑफर करने के लिए रखी होती है, उसे परचेस कर लेता है। इस एंटायर प्रोसेस को ही हम लीड जनरेशन कहते हैं। लीड जनरेशन मीन्स कोई भी अननोन पर्सन हो तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाना, या फिर हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सर्विस है, हम उसे ऑफ़र करते हैं, वो यहाँ पे आके वो परचेस कर लेता है और यहाँ से वो निकल जाता है। इस एंटायर जर्नी को ही हम लीड जनरेशन कहते हैं। अगर पीछे आप एक स्लाइड देख रहे हो तो यहाँ पे जनरली कोई भी अननोन और स्ट्रेंजर पर्सन होता है, उसकी एंटायर जर्नी यहाँ पे स्लाइड में दी गई है। वो कौन से स्टेप्स में जाता है, इसी सारे स्टेप्स को कुल मिला के एक जगह पे हम देखते हैं तो लीड जनरेशन की प्रोसेस इन्हीं 4 स्टेप्स में से होती है। तो इसी को हम लीड जनरेशन कहते हैं। लीड जनरेशन के लिए हम अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, इनका यूज़ करके भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हो गया मीडिया पब्लिकेशन या फिर ब्लॉग लिखना, आर्टिकल लिखना, इसके थ्रू भी लीड जनरेशन हो जाता है। एंड फोर्थ वन इन्फ्लुएंसर माने एनी पर्सन हु इज़ फेमस एंड पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया या फिर डेली की लाइफ में भी। तो फर्स्ट स्टेप में वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डेवलप करना और इसके मार्केटिंग थ्रू यहाँ पे स्ट्रेंजर पर्सन की विजिट बढ़ा देना, ये भी एक लीड जनरेशन के लिए एक अच्छा वे हो सकता है। सेकंड स्टेप में आजकल बहुत जगह पे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, यहाँ पे बहुत सी कंपनीज अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डेली की पोस्टिंग करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं। ऐसे बहुत से नंबर ऑफ वेज है जिनके थ्रू हम स्ट्रेंजर पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इन्हीं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप है आर्टिकल लिखना या फिर ब्लॉग राइटिंग और मीडिया कवरेज के आर्टिकल्स लिखना। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मीन्स एनी पर्सन जो सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर हो, तो उसी का यूज़ करके हम उसी के थ्रू
अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस प्रमोट करके उसे अट्रैक्ट करना, इसका भी यूटिलाइज करके, इन सारे टूल्स का यूटिलाइज करके हम अपनी लीड जनरेशन बढ़ा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। सेल फनेल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेल फनेल समझ में आ गया तो आपको प्रोडक्ट सेल करते टाइम पे या फिर उसके मार्केटिंग करते टाइम पे जो भी सोशल प्रोफाइल है या फिर आप जो भी ईमेल कैंपेनिंग लॉन्च करने जा रहे हो या जो भी मार्केटिंग लॉन्च करने जा रहे हो, अगर सेल फनेल प्रॉपरली एक बार आपने समझ लिया तो आपको लगभग सारे के सारे सोशल प्रोफाइल में आपको क्या अपडेट्स देने हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अननोन पर्सन को अट्रैक्ट करना है या फिर उनसे आपके वेबसाइट पे या फिर जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ये जो भी लोग आने वाले हैं ये परचेस कब करेंगे और कैसे करेंगे, अगर ये आपको समझना है तो आपको सेल फनेल स्ट्रैटेजी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेल फनेल में जनरली आप पीछे अगर स्लाइड देख रहे हो तो उसमें देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस के बाद सेकंड पोर्शन होता है इंटरेस्ट, थर्ड पोर्शन होता है कंसिडरेशन, उसके बाद इंटेंट होता है या फिर उसके बाद डायरेक्टली परचेस तक पहुंच जाते हैं। जनरली अवेयरनेस की कैंपेन में अगर आपके पास मान के चलिए कोई प्रोडक्ट्स हो तो उसके रिगार्डिंग आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी आप वेज सेलेक्ट करने वाले हैं, उन लगभग सभी वेज जो भी वेज यूज़ करने वाले हो उन सारे वेज में आपको ये सेल फनेल स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। अभी मान के चलिए अवेयरनेस, जनरली अवेयरनेस में क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस देना चाहते हो उस सर्विस के रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंपेन रन करने के या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने के, पोस्टर्स क्रिएट करने के और इन सभी लगभग सोशल प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट कर देने के। इसी के बाद एक बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर दिया आपने तो फिर लोग इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कंटिन्यूअसली सोशल प्लेटफॉर्म पे आते ही रहते हैं। जैसे इनके इंटरेक्शन में आ गया तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। एक बार इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद वो कंसिडरेशन स्टेज में जाते हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और ये एग्जैक्टली मैं जो प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, मुझे जो सर्विस चाहिए ये यही है। इस काइंड का जब उनको फील आएगा, इस पर्टिकुलर स्टेज को हम कंसिडरेशन करेंगे, कंसिडरेशन बोल सकते हैं। और इसी के बाद लास्ट स्टेज फिर बाद में वो ऐड टू कार्ट करेंगे, वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे और इसी के बाद परचेस हो जाएगा उनके थ्रू। तो सेल फनेल एग्जैक्टली यही सेल फनेल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके यहाँ से आगे की एंटायर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, हमारे एक वेबसाइट या फिर एक एप्लीकेशन बस यहीं तक सीमित ना होके हमें ये सेल फनेल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके ये एंटायर सोशल प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेल हम ग्रो कर सकते हैं या फिर हमें मैक्सिमम ट्रैफिक मिल सकती है। ओके, सेल फनेल को और सिंपल करते हैं। सपोज आपने कोई ईमेल कैंपेन स्टार्ट किया है या फिर मान के चलिए कहीं पे ब्लॉग लिखा है या फिर कहीं पे आपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कुछ पोस्ट किया है। नाउ अभी यहाँ पे ईमेल या फिर ब्लॉग या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ पोस्ट किया है, तो यह इन सारे जो भी ईमेल है उसे पढ़ के लोग वेबसाइट पे लैंड हो जाते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे आपके प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विस का पोस्टर देख के वहाँ पे क्लिक करके आपके वेबसाइट में लैंड हो जाता है। और वेबसाइट में आने के बाद उनको अगर सपोज आपने ऑफ़र दिखा दिया या फिर वहाँ पे कुछ डिस्काउंट जैसे ऑफ़र रख दिए, तो फिर सामने वाला पर्सन यहीं से वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विस यहाँ से परचेस कर लेगा और डायरेक्टली हमारा पोटेंशियल कस्टमर बन जाएगा। तो सेल फनेल यानी कि सिंपल, हम जो भी ईमेल कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
इमेज अपलोड कर रहे हैं उसे देख के सामने वाला पर्सन उसे क्लिक करके वेबसाइट पे लैंड हो रहा है, या फिर वेबसाइट पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेज के लिए रखते हैं, या फिर यहाँ पे एक फॉर्म फिल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे आके सामने वाला अननोन पर्सन यहाँ पे आके वो फॉर्म फिलअप कर देता है, या फिर वो सर्विस है या फिर वो भी प्रोडक्ट्स है उसे क्लिक करके परचेज कर लेगा, तो वो डायरेक्टली कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सारे के सारे प्रोसेस को ही हम लीड जनरेशन भी कहते हैं, और इसी से एग्जैक्टली सेल भी मतलब सेल की जर्नी भी हो जाती है। तो इसीलिए ये सेल फनेल और लीड जनरेशन ये कंसेप्ट समझना और इसी का यूटिलाइज करके हम बहुत सारे ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर हमारी सर्विस जो भी है, हम जिसे सर्विस ऑफर कर रहे हैं या फिर हम जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उसमें ट्रैफिक लैंड करना, या फिर ऐसे कई भी हमारा जो मोटिव है उसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके या फिर अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हमारा जो गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट करना, इन एंटायर प्रोसेस को ही हम लीड जनरेशन भी कह सकते हैं और सेल फनेल भी कह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।